आप देख रहे हैं कि जनमानस का भाव बदला है और गोविंद सिंह जी के प्रति जो मन बनाया है उसको लेकर आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाए और हमारे आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं निशांत भाई, आपसे मिलकर हमेशा आनंद आता है। जिस तरीके से आज जनता उमड़ कर आई है राजनाथ सिंह की सभा सुनने के लिए, उसके लिए आज हमारे दादा भारतीय जनता पार्टी में जो राजनाथ सिंह जी के जनसंघ के साथ उनके साथ हाथ बटा रहे हैं, हमारे साथ नरेश दुबे जी भी हैं और ऐसी तमाम जनता आज यहाँ पे आई हुई है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह युवाओं में, बुजुर्गों में, वरिष्ठों में हर जगह उत्साहित है और इस बार निश्चित तौर पर एक बार फिर सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को तैयार है। तो इस बार कितनी वोटों से गोविंद भैया विजयी हो रहे हैं? वोट उतनी ही होगी जो दादा ब्राह्मण वाक्य है। हम अभी आपको कांग्रेस में लाने की बहुत कोशिश की गई, ऐसी सोशल मीडिया पे जानकारी लगी थी, तो क्या हुआ था उस समय? उस समय ये हुआ था कि जो हमारे भैया के संग आए हैं ये कांग्रेस से, तो बे हम खींच के आ रहा तो एक वो कर डाल तो कब देखो का हो, मतलब आपकी मंशा नहीं थी ना? अरे वो हो तो हम कब जा ही नहीं सके, जनसंघ जबरदस्ती है आपको बिरूला हो तो बिल्कुल दिया, तो हमने स्वयं अपनी इच्छा से उजागर करो तो क्या हम जा रहे हैं और शाम को दादा फिर हमारे साथ जागे तक। लेकिन नेताओं को जाना आना लगा रहता है, लेकिन हमारे साथ हैं एक युवा नेता आकाश सिंह राजपूत जी, हम उनसे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। युवाओं को लेकर हमेशा युवा कहता है कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, पलायन करता है, आप भी एक युवा हैं, कैसे देखेंगे अब इसको आने वाले समय? देखिए, सुर्खी जब हमें मिला था तो उस समय रोज़गार के अवसर और रोज़गार मेला लगाने की भी चीज़ हमारे विधानसभा में नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा निशांत जी कि 2021 से लगातार पिछले 2 वर्षों से हम रोज़गार मेला लगा रहे हैं और रोज़गार मेला सुर्खी में लग चुका है, जयसी नगर में लग चुका है, राजगढ़ में लग चुका है, जिसमें अभी तक 3000 लोगों ने यहाँ से रोज़गार पाकर पूरे मध्य प्रदेश और देश में नौकरियाँ पाई हैं। आगे जाकर बिलेरा में ऐसे कई स्किल रूट के तहत जो ITI आप अगर स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं पास हैं, उनके लिए हम ऐसे रोज़गार के अवसर लाएंगे जो 25,000 तक की नौकरियां पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कर सकें। अगला रोज़गार मेला मैं आपको खुद बता रहा हूं कि सबसे पहले बिलेरा में लगेगा और मैं पूरे प्रयास करूंगा कि दुनिया की 20 कंपनियां रोज़गार लेने यहां पर आएँ और यहां के युवा बढ़ चढ़कर आगे पूरे देश में काम करें। कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि भय और आतंक का माहौल है, कैसे देखते हैं? मेरा चेहरा आप देखिए, कभी इसमें आतंक दिखता है या मंत्री जी का और युवाओं का उत्साह देखिए कि मंत्री जी आज इतने चाहते हैं कि ये आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं, लोग उनसे मिलने को उत्सुक रहता है। आज हमारे दादा को देख लो, क्या इनमें दादा में क्या डरावना लगता है? आतंकवादी है कांग्रेस, सुनो आतंकवादी है कांग्रेस, राम को मंदिर न बनने दे रही, बताओ हमारे जेल गए भारतीय नहीं, राज हमारे कल्याण सिंह के संग में रहे, हमारे जेल गए, हमारे छोटी मोटे आदमी हमारे नाम नहीं उखड़। सुर्खी विधानसभा में जो उद्योग धंधे हैं वह नहीं लग पाए हैं अभी तक, इनको आप फिर आने वाले समय में कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक प्रयास मेरा भी है कि किस तरीके से रोजगार का अवसर एक अपने विधानसभा में ही लगाया जाए। इसके लिए कुछ हमारे साथ ऐसे एजुकेटेड युवा हैं जो साथ में इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, आयात देखना पड़ेगा जिसका रॉ मटेरियल यहीं से बनता है, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग का पहला रूल है कि जहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई यहीं से अगर बने वही रॉ मटेरियल की हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अर्थात अगर हम कोई और इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करेंगे तो अगर रॉ मटेरियल हमें बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना पड़ा तो उसकी कॉस्टिंग के लिए कोई कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी, हमें वही कंपनी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि सुर्खी विधानसभा में खेती और फसल एग्रीकल्चर ज़्यादा है, तो हमें कोई एग्रीकल्चर कंपनी ही लानी पड़ेगी। और अगर प्रयास करेंगे कि अगर बाहर की इंडस्ट्री नहीं आई तो सुर्खी विधानसभा के कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर एक इंडस्ट्री ऐसी जमाएंगे जिसमें करीबन कुछ हमारे युवा हैं बिलेरा के, सुर्खी परिवार के, उनको भी रोजगार के अवसर पैदा हो सके। आप एक अभिनेता हैं और नेता भी हैं। अब आपने अभिनेता तो पहले थे, अभी तो कुछ समय से अपने पिताजी के साथ में नेतागिरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वह अभिनेता में ज़्यादा है कि नेता में ज़्यादा?
मैं तो एक इंसान हूँ और जनसेवक के रूप में, एक जनमानस के रूप में लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। वही प्रयास रहता है। ना मैं अपने आप को नेता की श्रेणी में मानता हूँ, ना अभिनेता की श्रेणी में मानता हूँ, कि जब आप मानवता के रूप में एक अलग मानवता में जब आप जुड़ जाते हैं, उस रंग में घुट जाते हैं और परिवार के माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो वही एकता का प्रतीक होता है कि आदमी के हर माध्यम में एक सेवा के रूप में उनको योजनाओं का लाभ मिले। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब का काम कर रही है, एक कार्यकर्ता के नाते मैं प्रयास कर रहा हूं कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। देखिए, यह तो अभिनेता और नेता कह लो आकाश सिंह राजपूत, हमने आपको उनसे रूबरू कराया है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी